हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में उपभोक्ता संतुलन के बारे में अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम 12वीं इकोनॉमिक्स तथा यूजीसी नेट और सेट के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मांग एवं मांग तालिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मांग एवं मांग तालिका होता क्या है दोस्तों। तो मांग जो होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है। अर्थात यदि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें कि मुझे पेन चाहिए या मुझे जो है काफ़ी या कलम चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है जी, मांग कहलाता है। लेकिन यदि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही हमारे लिए क्या नहीं होता जी, मांग नहीं कहलाता है दोस्तों। अर्थात मांग कहलाने के लिए इच्छा तो होना जरूरी है, लेकिन इच्छा के साथ साथ जो है एक निश्चित समय, एक पर्टिकुलर टाइम और एक निश्चित मूल्य, एक पर्टिकुलर प्राइस भी होना अनिवार्य होता है। इस तरह से मांग का आशय जो है इच्छा के साथ साथ निश्चित समय और निश्चित मूल्य को भी क्या किया जाता है जी, शामिल किया जाता है जब हम अर्थशास्त्र में मांग का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मांग को मांग करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर जो है मांग को मांग करने के लिए हमारे पास 5 आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहला होता है आपका इच्छा, दूसरा होता है साधन, तीसरा होता है आपका खर्च करने की तत्परता, चौथी होती है निश्चित समय और पांचवा होता है दोस्तों निश्चित मूल्य। दोस्तों, यदि आप सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है आपका पहला इच्छा। अर्थात जब हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं और जब तक हमारी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उस वस्तु की हम क्या नहीं करते जी, मांग नहीं करते। तो इस तरह से मांग कहलाने के लिए सबसे और महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी इच्छा होनी आवश्यक होता है जी। दूसरा होता है साधन। दोस्तों, आप तो एरोप्लेन करने की भी इच्छा रख सकते हैं या एक भिखारी जो है BMW कार रखने की भी इच्छा हो सकती है, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने के जो साधन होते हैं, जो रुपया पैसा होता है, वो यदि नहीं है तो उस इच्छा को हम क्या नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं कर सकते। तो इस तरह से मांग कहलाने के लिए इच्छा के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए जी, उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन अर्थात रुपया पैसा होना अति आवश्यक है। तभी हम किसी वस्तु की क्या कर सकते हैं जी, मांग कर सकते हैं। तो इस तरह से इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए, साधन भी होना अति आवश्यक होती है। तीसरा होता है खर्च करने की तत्परता। ठीक है, अर्थात यदि आपको किसी वस्तु को प्राप्त करने का इच्छा भी है और आपके पास जो है पर्याप्त मात्रा में साधन है, रुपया है, लेकिन यदि आप जो है कंजूस हो जाते हो जी, आप जो है उस पैसे को खर्च ही नहीं करना चाहते, ठीक है, आप जो है खर्च करने इसके लिए डरते हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या नहीं कर सकते, उस वस्तु की जो है मांग नहीं कर सकते। तो इस तरह से खर्च करने के लिए क्या मांग कराने के लिए इच्छा, साधन और साधन करने के साथ साथ उसको जो है खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। उस वस्तु को खरीदने की आपके पास साहस क्षमता होना चाहिए, तभी जो हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। अगला आता है हमारा निश्चित समय, पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, निश्चित समय को हम लास्ट में लेंगे, हम ले लेते हैं निश्चित मूल्य। देखिए दोस्तों, आप बाजार गए और बाजार में जो है आपको टीवी खरीदना है, टेलीविज़न खरीदना है। ठीक है, आपके पास साधन भी है, आपके पास 20 से 25 हज़ार रुपये पैसा भी है और आप जो है उस टीवी को खरीदने के क्षमता भी है, योग्य भी हैं, आप जो उसको खर्च करने के लिए भी तैयार हो। लेकिन दुकानदार जो है उस टीवी का मूल्य ही नहीं बता रहा है ना, बोल रहा है कि आप ले लीजिए, तो आप ले के आओगे क्या, नहीं ना। आपके पास इच्छा होनी चाहिए, साधन होनी चाहिए, खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए और उसका एक निश्चित मूल्य भी होना चाहिए, है ना। वो बोलता है कि 32 इंच का टीवी है, इसका जो है वैल्यू कितना है जी, आपका 15,000 रुपया है, तभी जो आप उस टीवी को क्या कर सकते हो, खरीद कर आप अपने घर लेके आ सकते हो। तो इस तरह से मांग के लिए आवश्यक तत्व इच्छा तो होती ही होती है, साधन भी होनी चाहिए, खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक निश्चित मूल्य भी होनी चाहिए, तभी जो आप उस वस्तु की क्या कर सकते हैं जी, मांग कर सकते हैं जी। और अंतिम होता है हमारा निश्चित समय। देखिए दोस्तों, आपका इच्छा तो है कि आप जो है वस्तु खरीदना चाहते हो, टीवी खरीदना चाहते हो, आपके पास साधन भी है, खर्च करने की तत्परता भी है और आपके पास एक निश्चित मूल्य भी है। उस टीवी की वैल्यू कितनी है जी, 15,000 है।
लेकिन आप उस वस्तु को खरीदने के लिए समय नहीं दे पा रहे हो, आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो भी क्या नहीं कर सकते, आप उस वस्तु की मांग नहीं कर सकते। अर्थात आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम भी होनी चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो इस तरह से इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, निश्चित मूल्य के साथ साथ निश्चित समय भी जो है क्या होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से मांग का आशय केवल इच्छा को प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि इच्छा के साथ साथ साधन अर्थात आपका रुपया पैसा, उसके बाद खर्च करने की तत्परता अर्थात आपके पास जो पैसा है उस पैसे को आप खर्च करने के साहस रखते हैं, एक उस वस्तु की पर्टिकुलर मूल्य होनी चाहिए, और अंत में क्या होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की जो है मांग कर सकते हैं। तो इस तरह से मांग के 5 आवश्यक तत्व हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे होता है मांग सूची, या जिसे हम क्या कहते हैं, मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका वह तालिका है जो किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर उसे वस्तु की मांगे जाने वाली मात्राओं को बताती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि मांग तालिका मूल्य तथा मांगी गई मात्रा के मध्य जो है कार्यात्मक संबंध को बताती है। इसका सरल अर्थ है दोस्तों, मांग सूची या मांग तालिका का अर्थ क्या होता है कि एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की निश्चित मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा जितनी मात्रा में वस्तु खरीदारी की जाती है उसकी जब हम सूची तैयार करते हैं तो वही सूची हमारी क्या कहलाती है जी, मांग सूची कहलाती है। मतलब मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है और एक पर्टिकुलर समय पे और किसी वस्तु के निश्चित मूल्य पर कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदारी करता है, उस खरीदारी की गई सूची को हम क्या कहते हैं जी, मांग तालिका कहते हैं जी। तो मांग तालिका जो होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा होता है आपका बाजार मांग तालिका, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिगत मांग तालिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। ठीक है, मतलब जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय पर वस्तु के विभिन्न कीमतों पर हम कितनी मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसकी सूची तैयार करना ही हमारी क्या कहलाती है, व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। जैसे हम मान लेते हैं एक व्यक्ति का नाम क्या है जी, राम है, और राम जो है एक निश्चित समय पे वस्तु के विभिन्न कीमत पर कितनी वस्तुओं की मांग जो है करता है उसकी जब हम सूची तैयार करते हैं तो वही सूची हमारी क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। जैसे दिया है दोस्तों, मान लेते हैं राम जो है बाजार जाता है, और बाजार जाने के बाद यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपया होता है तो वह उस वस्तु की 100 इकाई मांग करेगा जी। जैसी वस्तु का मूल्य 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपया हो जाता है, राम जो है 100 इकाई से घटाकर वस्तु की मांग कितना, 75 के बराबर करता है। वस्तु का मूल्य 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया या 6 रुपया होता है, तो राम जो है उस वस्तु की मांग जो है 75 से घटाकर 65, 65 से घटाकर 50, 50 से घटाकर 45 और 45 से घटाकर कितना कर देता है जी, 30 के बराबर कर देता है। अर्थात इसी को जब हम सूची को तैयार करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अर्थात जैसे जैसे वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती जाती है हमारी मांग जो है क्या होती है जी, घटती जाती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत मांग तालिका किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, और यदि इसको हम सूची में दर्शा दें तो वही हमारी क्या कहलाएगा जी, व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा बाजार मांग तालिका। तो देखिए दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, है ना, तो बाजार में जो है एक व्यक्ति तो आपको नहीं मिलता, एक ही क्रेता तो नहीं मिलता। बाजार में जो है एक से अधिक क्रेता जो है क्या करने जाते हैं जी, वस्तुओं को खरीदारी करने जाते हैं। तो जब एक से अधिक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय पे वस्तु के विभिन्न मूल्य पर कितनी मात्रा में खरीदारी की जाती है उसको जब हम तालिका में दर्शाते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, बाजार मांग तालिका कहलाती है। फिर देख लो दोस्तों, जब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समय पर वस्तुओं के विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी गई जो मात्रा है उसको जब सूची के माध्यम से दर्शाया जाता है तो वो हमारी कहलाती है बाजार मांग तालिका। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों,
कि बाजार में 3 लोग हैं, राम, श्याम और आपका मोहन। ये तीनों जो है क्या करते हैं जी, बाजार जाते हैं और वस्तु की जो विभिन्न कीमत है, अर्थात वस्तु का 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4, 5 और 6 रुपया पर राम, श्याम और मोहन कितनी मात्रा में खरीदारी करते हैं, कितनी वस्तुओं की मांग करते हैं, उसकी सूची को ही हम क्या कहते हैं जी, बाजार मांग तालिका कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का 1 मूल्य था, 1 रुपया मूल्य था, तो राम जो है उस वस्तु की 10 इकाई खरीदता था, जबकि श्याम जो है कितना, 8 इकाई, और मोहन जो है कितना जी, 7 इकाई खरीदारी करता है। इस तरह से हमारा कुल मांग कितना होता है जी, 25 के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार जैसी वस्तु का मूल्य 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपया हो जाता है, तो राम जो है उस वस्तु की 10 इकाई से घटाकर 8 इकाई, श्याम 7 इकाई, मोहन जो है 5 इकाई खरीदारी करता है। इस तरह से उसकी कुल मांग कितना होगी, 20 इकाई हो जाता है। उसी प्रकार यदि वस्तु का मूल्य 2 से बढ़कर 3, 4, 5 और 6 हो जाता है, तो राम जो है वस्तु की कितनी मात्रा में मांग करता है, श्याम कितनी मात्रा में मांग करता है और मोहन कितनी मांग करता है। इसी को जो हम सूची में दर्शाते हैं, तो ये हमारी कहलाती है बाजार मांग तालिका। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हमने मांग का अर्थ समझा, मांग को मांग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में अध्ययन किया, और इसके साथ साथ जो मांग सूची अथवा मांग तालिका होती है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमने क्या किया है जी, अध्ययन किया है। दोस्तों, यदि आपने 12वीं इकोनॉमिक्स क्लास में 2024 की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके साथ साथ बीए का भी आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं, और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आप यदि 2023 दिसंबर का एग्ज़ाम प्राप्त देना चाह रहे हैं और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र हल सहित प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जुड़कर इन सारी चीज़ों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।